फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से स्टेट, सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है और इस बार भी सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखें और थोड़ा और इसका स्टडी करें और पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखिए ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है FLN मिशन। FLN मिशन, निपुण भारत मिशन। क्या है? निपुण भारत मिशन। अब एक एक करके इसके सवाल को, इसके प्रश्न को, इसके क्वेश्चन को सुनते जाइए और इसके आंसर को नोट करते जाइए। अंत तक मेरे वीडियो को देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? अब इसे देखिए। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 में, 1968। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 में दौलत सिंह कठोरी की समीक्षा के आधार पर। क्या सुना आपने? दौलत सिंह कठोरी की समीक्षा के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 में। ओके, नेक्स्ट, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में और 1992 में, हालांकि ये कहीं पर नोटेड नहीं है, इसे मोहर नहीं लगा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1992 में जो है इस पर कुछ संशोधन हुआ था। पर आप याद रखिएगा कि 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई। ओके, 1992 में भी इसका संशोधन हुआ था थोड़ा बहुत, पर ये रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है 1986। ओके, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, किसके? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। अब देखिए नेक्स्ट, NEP, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति जो है वो आई 2020 में, 2020 में। याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। ओके, इसी के अंतर्गत देखिए कितना मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। इसी के अंतर्गत 5 जुलाई 2020 में, 5 जुलाई 2020 में निपुण भारत मिशन का गठन किया गया, यानी निपुण भारत मिशन को लाया गया। निपुण भारत मिशन आया। इसी के अंतर्गत 5 जुलाई 2020 में, याद रखिएगा 5 जुलाई 2020 में निपुण भारत मिशन आया। इसी का एक पार्ट है FLN मिशन, यानी निपुण भारत मिशन का एक पार्ट है FLN मिशन। याद रहेगा ना? डेट पे याद रखिए। अब नेक्स्ट है, देखिए क्या है कि FLN मिशन है क्या? FLN मिशन है क्या? तो FLN मिशन क्या है? FLN भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। क्या समझा आपने? FLN भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। फ्रेंड्स, आप इसे बहुत ही गहराई से पढ़ें। अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ छोटा दिखाई देता हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसे जूम करके देखें, पर सही सही पढ़े, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FLN मिशन क्या है? FLN भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इससे, इस पर ध्यान दीजिए।
एफएलएन की फुल फॉर्म क्या होती है? एफएलएन का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो एफएलएन का फुल फॉर्म आप समझ गए कि क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ओके। और एफएलएन का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? एफएलएन का हिंदी में, ये तो मैं इंग्लिश में बताया, लेकिन एफएलएन का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है। तो आप देख लिया कि एफएलएन का हिंदी में फुल फॉर्म होता है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है कि सब कुछ करने के बावजूद भी एफएलएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एफएलएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य को भी समझिए इसके। देखिए क्या उद्देश्य है। एफएलएन का मुख्य उद्देश्य है कि 3 to 9 साल के बच्चों को अच्छी तरह से लिखने और पढ़ने के लिए सिखाना और उसका समग्र विकास करना। एफएलएन का मिशन क्या है? मिशन ऑफ एफएलएन। तो एफएलएन का मुख्य उद्देश्य है, एफएलएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एफएलएन का मुख्य उद्देश्य है 3 से 9 साल के बच्चों को अच्छी तरह से लिखने और पढ़ने के लिए सिखाना और उसका समग्र विकास करना। ओके। और इसमें जो नोट कराया है उसको ध्यान से देखिए कि इसमें खर्च कितना आता है। ठीक है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर, समझ लीजिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर समग्र शिक्षा योजना के तहत 2688.18 करोड़ 2688.18 करोड़, कितना सुना? 2688.18 करोड़। ओके। 2688.18 करोड़ रुपये प्रदान करने की मंजूरी दी है। कितना रुपया? 2688.18 करोड़ रुपये प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड स्टेट और सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा और इस बार भी पूछा गया है। तो आप इसकी तैयारी कर लें। ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू। बाय।